जय श्री कृष्ण। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। यह है मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर, उनकी प्रदक्षिणा कर, उनको धोक लगा। इसके पश्चात चरणामृत ग्रहण करने के बाद मंदिर से बाहर आने से पूर्व जो हमारे पूर्वजों के द्वारा एक परंपरा बनाई गई है कि मंदिर में घड़ी दो घड़ी हमें अवश्य बैठना चाहिए, तब ही हमें दर्शन करने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो यह जो मंत्र मैंने आपको बताया है, यह वह मंत्र है जो किसी भी सगुण मूर्ति के दर्शन करने के उपरांत जब हम विश्राम लेते हैं, मंदिर के ओटे पर, मंदिर के चबूतरे पर, मंदिर के बाहर बनी पैड़ी पर जब हम बैठते हैं तो ईश्वर से एकाकार होने में यह मंत्र हमारी मदद करता है। हम जब सगुण मूर्ति के सामने जाते हैं तब कुछ मांग नहीं पाते। कई बार मूर्ति को देखते देखते ही हमारी आंखें मुंद जाती हैं। अंतरतम में हम प्रभु की स्मृति बनाए रखने हेतु प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उसी समय में ईश्वर के दर्शन के, ईश्वर की प्रदक्षिणा के, चरणामृत ग्रहण करने के, धोक लगाने के तथा पैड़ी या चबूतरे पर बैठने के कुछ मंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा लौकिक भाषा में और शास्त्रिक भाषा में, दोनों ही भाषाओं में निर्धारित किए गए हैं। इन मंत्रों को जब हम बोलते हैं, मन ही मन जब इनका स्मरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक सकारात्मक जो इच्छा है वह भी प्रभु के चरणों में रख देते हैं। अपने जीवन से हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, उनको हम प्रभु से कहकर आ जाते हैं। तो आज का ये वीडियो है, यह मैं इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप जान सकें पूर्वजों की उस परंपरा को, जिसमें मंदिर में घड़ी दो घड़ी बिताने के लिए पैड़ी पर बैठने का एक नियम बताया गया था। उस पैड़ी पर बैठते समय कुछ ऐसी चीज़ें प्रभु से मांगी जाती थी जो कि भौतिक रूप से और पारलौकिक रूप से दोनों ही तरह से हमको समर्थ बनाने वाली होती थी। तो आज ये पैड़ी पर बैठने का मंत्र मैं आपको बताती हूँ और उसके अर्थ सहित आपको व्याख्या करती हूँ कि हमें कौन सा मंत्र पैड़ी पर बैठते समय बोलना चाहिए और क्यों मंदिर के बाहर अथवा मंदिर के भीतर, मंदिर से बाहर बने चबूतरे पर अथवा मंदिर के भीतर घड़ी दो घड़ी विश्राम लेने के बिना मंदिर दर्शन की पूर्ति नहीं मानी जाती है। तो सर्वप्रथम हम अगर इसका वैज्ञानिक कारण जानें तो आजकल हम सभी इस चीज़ से अच्छे से परिचित है कि मंदिरों का वास्तु कुछ इस प्रकार का हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया जाता था कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का एक सम्मिश्रण होता था। जब हम मंदिर में बिना किसी आसन के बैठते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मंदिर में आसन लगाकर बैठना अत्यंत आवश्यक नहीं है। यथासंभव आप मोजे पहनकर भी मंदिर में नहीं जाएं। जूते पहनकर तो जाया ही नहीं जाता है, लेकिन पैरों में आप कुछ भी नहीं पहनकर जाएं, नंगे पैर ही आप मंदिर में प्रवेश करें, ताकि वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पैरों के माध्यम से आपके चक्रों को भेद कर आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुँच सके। तो जब हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, मंदिर के आंगन के अथवा मंदिर के चबूतरे की सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में हम आते हैं, वह बैठने से वह ऊर्जा कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे निचला हिस्सा है जो कि धरती पर टिकता है, वहाँ हमारा सबसे महत्वपूर्ण चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, उस मूलाधार चक्र पर माँ गौरी, माँ भगवती एक सर्प के रूप में निवास अपना बनाए रखती हैं और एक सुप्त अवस्था में वह होती है, अर्थात वह सोती रहती है। तो जब हम मंदिर के अटाले अथवा मंदिर की पैड़ी पर बैठते हैं तो वह जो सकारात्मक ऊर्जा हमें वहाँ से प्राप्त होती है, वह हमारे चक्रों का भेदन कर हमारे ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है। अर्थात हमारे भीतर के जो भी मल है उनको पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से खींच लेती है और उसके एवज में मंदिर की जो सकारात्मक शक्तियां हैं वह हमारे भीतर प्रवेश कर
हमारे भीतर के चक्रों का भेदन कर हमें पवित्र करती हैं, हमारे अंतस को पवित्र करती हैं। तो हमें मंदिर में किसी भी स्थान पर विश्राम अवश्य लेना चाहिए। यह तो हुआ वैज्ञानिक कारण जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया। अब बैठते समय वह कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण यदि हम करते हैं तो अनायास ही हम अपने प्रभु से सब कुछ मांग लेते हैं। तो वह मंत्र हम सभी को आना चाहिए, साथ ही आना चाहिए उसका संपूर्ण अर्थ। तो वह है कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि राधा माधवम अथवा देहि में परमेश्वरम। इस प्रकार का यह मंत्र है। तो इसका अर्थ यदि आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि अनायास ही हम प्रभु से अपने लिए सब कुछ उस घड़ी दो घड़ी के विश्राम में मांग लेते हैं। तो जो श्लोक का पहला पद है वह है अनायासेन मरणम, अर्थात हे प्रभु मुझे अनायास की मृत्यु देना। अनायास की मृत्यु आप समझ सकते हैं कि अरे अभी हमने उस व्यक्ति को देखा था और वो चला भी गया, मतलब जो एक दुख भरी मृत्यु है उससे छुटकारा मिलके हमें अनायास का मरण मिले, अर्थात अनायास ही हम इस धरती से चले जाएं। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात हे प्रभु आप मुझे बिना दीनता का जीवन दें, अर्थात मुझे मेरे जीवन में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कभी कोई मुझे बेचारा ना कहे, कभी कोई मुझे गरीब ना कहे, कभी कोई मुझ पर दीनता या दया अथवा करुणा ना दिखाए। तो बिना दैन्येन जीवनम अर्थात बिना दीनता का आप मुझे जीवन दें। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब मेरा देहांत हो, मेरी मृत्यु हो, तो आपका सानिध्य मुझे मिले। देहांते अर्थात मृत्यु के समय जिस प्रकार भीष्म पितामह के समक्ष आप खड़े हो गए थे, उसी प्रकार आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो। या तो मैं आपके पास हूँ अथवा आप मेरे पास हो। मेरी मृत्यु जब हो तो आप मेरे समीप ही खड़े हों। देहि में परमेश्वरम, मुझे यही सब कुछ दो। तो यह एक मंत्र है जिसके द्वारा हमने प्रभु से अपने लिए लौकिक और पारलौकिक सभी सकारात्मकता मांग ली है। तो इस प्रकार इस मंत्र का यदि आप मंदिर की पैड़ी पर बैठकर, मंदिर के प्रांगण में बैठकर, मंदिर के चबूतरे पर बैठकर एक घड़ी का विश्राम लेकर यदि ये प्रभु के समक्ष आप बोलते हैं, इस मंत्र का मन ही मन अथवा उच्च स्वर से यदि आप उच्चारण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा अवश्य मिलता है। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए चरणामृत लेने का मंत्र बताऊंगी कि चरणामृत लेते समय आपको कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और क्या है उसका अर्थ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री